बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे काइनेशियोलॉजी में टाइप्स ऑफ काइनेमैटिक्स एंड जॉइंट मूवमेंट्स। काइनेमैटिक्स हमारे पास वो एस्पेक्ट्स या रीजंस होते हैं जो हमारी मसल मूवमेंट करते हैं, या स्पेस हो या टाइम हो या मास हो। तो हम काइनेमैटिक्स की टू टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स एंड आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। ये दोनों हमारे पास काइनेमैटिक्स की टाइप्स हैं। ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये हमारे पास बोन की मूवमेंट बताती है, यानी जो हड्डियों में मूवमेंट होती है उसको हम ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स कहते हैं। और आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स जो है हमारे पास जॉइंट सर्फेसिस मूवमेंट होती है, जोड़ों को हम जॉइंट्स कहते हैं। तो जो जोड़ों की मूवमेंट होती है ना, उसको हम ऑर्थ्रोकाइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं। ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स हमारे पास वॉलेंट्री होता है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से बोन हिला सकते हैं। वॉलेंट्री मीन्स जो हमारे अपने कंट्रोल में होता है, तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं और ये हमारे पास देखी जा सकती है, या अगर कोई हम हरकत करते हैं तो वो हमें नज़र आ जाती है। और आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है। बोन्स की मूवमेंट के अंदर जो जॉइंट की मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेटिकली बोन की वजह से वो मूवमेंट होगी। तो ये हमारे पास इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, और ये जो है हम देख नहीं सकते नेकेड आई से, यानी ये मूवमेंट हमें नज़र ही नहीं आती। ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स में हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एक्सेट्रा बहुत सारे टर्म्स आते हैं। और आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स में हमारे पास रोल, ग्लाइड, स्पिन एक्सेट्रा ये सब आते हैं। अब हम फर्दर जॉइंट मूवमेंट्स पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी जॉइंट मूवमेंट्स हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फ्लेक्शन इज द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ वन बोन ऑन अनदर कॉजिंग अ डिक्रीज इन जॉइंट एंगल। यानी फॉर एग्जांपल, आप एक पानी का गिलास पकड़ने के लिए हाथ आगे करते हैं और फिर वो गिलास आप अपने मुंह तक ले जाते हैं ताकि आप पानी पी सके। तो आपकी जो ह्यूमरस की बोन है और रेडियस अल्ना की बोन है वो एक दूसरे के करीब आ जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो जॉइंट है उसका एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहते हैं। और इसी तरह अब हमने पानी पी लिया और हम वापस से वो गिलास टेबल पे रख रहे हैं, तो हमने अपने ह्यूमरस की बोन को रेडियस और अल्ना की बोन से दूर कर दिया, तो हमारा जॉइंट एंगल जो होता है वो डिक्रीज हो गया। तो इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो इसी तरह आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल से इस मूवमेंट को याद कर सकते हैं। और अगर या हम एक डंबल उठाते हैं ऊपर की तरफ तो हमारा फ्लेक्शन होगा, और अगर उस डंबल को हम नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ करते हैं तो वो हमारा एक्सटेंशन होगा। तो इस तरह डेली लाइफ में हमारे पास जॉइंट मूवमेंट की और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में भी हमारे पास टाइप्स होती हैं। फ्लेक्शन एट द wrist। अगर हम wrist जो है हमारी कलाई जो है, अगर हम उसको करीब करते हैं, ह्यूमरस और अल्ना की हड्डी के करीब करते हैं, तो उसको हम फ्लेक्शन करेंगे, यानी हम उसका जॉइंट एंगल डिक्रीज करें। इसी तरह अगर हम अपने एंकल की फ्लेक्शन करेंगे तो वो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन होगी। तो ये दोनों आप ऐसे याद कर लें कि wrist की फ्लेक्शन को पाल्मर कहते हैं और एंकल की फ्लेक्शन को प्लांटर कहते हैं। wrist और एंकल की एक्सटेंशन को हम डॉर्सी फ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास है हाइपर एक्सटेंशन। एस इसका नेम ही बता रहा है कि एक्सटेंशन को हम हद से ज़्यादा कर लें, यानी कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन को इतना करें कि हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन ख़राब हो जाए। एनाटॉमिकल पोजीशन मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। एज हमें पता है एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है कि एक बॉडी जो है अपराइट पोजीशन में खड़ी है, आइज़ जो है सामने की तरफ है, हाथ जो है बिल्कुल साथ हैं बॉडी के, और पाम ऑफ द हैंड है वो फॉरवर्ड फेसिंग कर रहे हैं, फीट्स वो भी करीब हैं,
पाँव भी करीब हैं और बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। तो अगर हम हाइपर एक्सटेंशन करें, एक्सटेंशन को ज़्यादा करते रहें, तो हमारी तो ऑब्वियसली एनाटॉमिकल पोजीशन ख़राब हो जाएगी, तो इसको हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। फिर हमारे पास दो और टाइप्स हैं, जो कि है एबडक्शन और एडक्शन। अब सबसे पहले हम एबडक्शन में क्या पढ़ते हैं कि हम मूवमेंट करते हैं अवे फ्रॉम मिड लाइन। हमारी मिड लाइन आपको पता है ना, हेड से स्टार्ट होती है पाँव के दरमियान, यानी फुल बॉडी को हाफ लाइन में कर लो तो वो बॉडी की मिड लाइन होती है। तो अगर हम मिड लाइन से मूवमेंट अवे करें तो उसको हम कहते हैं एबडक्शन, ठीक है। और अगर हम शोल्डर जॉइंट जो है, हमारा शोल्डर का जो जॉइंट है, वो हम 90 डिग्री तक फ्लेक्स्ड करें और फिर उसको मिड लाइन से दूर कर दें, तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एबडक्शन होगी। हाँ, यानी हम फ्लेक्शन करें लेकिन बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो वो हमारे पास एबडक्शन होगी। और एडक्शन हमारे पास टुवर्ड्स मिड लाइन है, मूवमेंट टुवर्ड्स मिड लाइन। इसी तरह अगर हम लोग शोल्डर फ्लेक्स्ड करें शोल्डर को फ्लेक्स्ड करें लेकिन टुवर्ड्स मिड लाइन, तो ये हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल एडक्शन। फिर हमारे इसके बाद दो और हमारे पास टाइप्स हैं, रेडियल डेविएशन, कि जब हम हाथ को लेटरली या थंब की साइड पे, जहाँ जिस साइड पे हमारा अंगूठा होता है ना, उस साइड पर मूवमेंट करें, तो उसको हम रेडियल डेविएशन कहते हैं। जब हम अपने हाथ को अपनी थंब साइड पर मूव करें तो उसको रेडियल डेविएशन कहते हैं। और इसी तरह जब हम अपने हैंड को एनाटॉमिकल पोजीशन में, यानी लिटिल फिंगर जो है हमारी जिस साइड पे है, उस तरफ हम अपने हैंड को मूव करें, तो फिर हमारे पास अल्नर डेविएशन होगी। अब हमारे पास है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन भी एक मोशन है हमारी बॉडी में, जो कि एक सर्कुलर राउंड टाइप मूवमेंट होती है कोन शेप पैटर्न में। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है चार जॉइंट मूवमेंट्स का, फोर जॉइंट मूवमेंट का हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। आपको पता है फ्लेक्शन में जॉइंट एंगल कम होता है, एक्सटेंशन में जॉइंट एंगल ज़्यादा होता है। एबडक्शन है मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन, एडक्शन मूवमेंट टूवर्ड्स मिड लाइन। तो आपको ये फिंगर टिप्स में ये मूवमेंट्स याद होनी चाहिए। तो सरकमडक्शन जो है मूवमेंट जो है कोन शेप या सर्कुलर शेप है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास ये कि अगर हम अपने पूरे हाथ को, आर्म को मूव करेंगे, तो हम पूरे हाथ को एक सर्कुलर पैटर्न में मूव करें, क्योंकि हमारे हैंड्स में बॉल एंड सॉकेट जॉइन होता है, तो वो हमारे पास फुल सर्कल में मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सरकमडक्शन की मूवमेंट होगी। फिर हमारे पास रोटेशन है। रोटेशन क्या होती है कि एक ही जगह पर खड़े होकर उसी जगह पर घूमना। यानी अब हम एक जगह पर खड़े हैं, एक ही जगह पे, अपनी जगह नहीं चेंज कर, हमने एक राउंड सर्कल लिया है उसी जगह पे खड़े होके, तो ये हमने रोटेशन की है, ठीक है। मूविंग, द एक्शन ऑफ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस ये सेंटर में खड़े होकर मूवमेंट करना। हमारे पास मूवमेंट भी दो तरह की होती है, मीडियल और इंटरनल रोटेशन, यानी हम मिड लाइन की तरफ मूवमेंट करें, रोटेशन करें मिड लाइन की तरफ, या फिर अवे फ्रॉम मिड लाइन करें, तो वो हमारे पास लेटरल और एक्सटर्नल रोटेशन होगी। फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ पाम, कि हम अपनी पाम की हथेली की डायरेक्शन एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे रख सकते हैं। कॉम्बिनेशन, फॉरवर्ड, प्रोनेशन, बैकवर्ड, पाम अप अपवर्ड, पाम डाउन डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये इस तरह याद करें। फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में हमारे पास है आउटवर्ड मूवमेंट और अवे फ्रॉम मिड लाइन, मोस्टली इन लीनियर मूवमेंट। अब प्रोट्रैक्शन में हमारे पास मूवमेंट जो है अवे फ्रॉम मिड लाइन है, मगर इसमें शर्त यह है कि वो मोशन जो है लीनियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। इस मोशन में हमारे पास रोटेशन कुछ नहीं होगी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, लेकिन अवे फ्रॉम मिड लाइन होगा। और रिट्रैक्शन जो है वो मिड लाइन के तरफ होगा और लीनियर मोशन होगा। फिर इन्वर्जन ये भी हमारे पास है। इन्वर्जन हमारे पास जो है, हम सोल, जो हमारे पाँव की सोल होती है, वो हम इनवर्ड मूव करें तो हमारे एंकल की तरफ वो चली जाए।
जब गर्ल्स हील पहनती हैं तो उनका जो सोल होता है वो एंकल की तरफ ऊपर हुआ होता है, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। और अगर हम इसी सोल को आउटवर्ड करें, एंकल से दूर करें, तो ये हमारे पास इवर्जन मूवमेंट होगी। तो ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि इवर्जन जो है इसके ऑपोजिट मूवमेंट। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ काइनेमैटिक्स कौन कौन सी हैं और जॉइंट मूवमेंट में हमारे पास कितनी सारी मूवमेंट्स हैं। इनको अगर आप कॉन्सेप्चुअली याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए डाल सकूं और आपको ही फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।